सी budgetary control में there are two types of questions generally asked. One is fixed and flexible budget question, and the other one is functional budgets question. हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं. When you are preparing budget only for one level of activity, only for one quantity structure, it is called fixed budget. But when you prepare a budget for multiple levels of activity, it is called flexible budget. मतलब you are launching a product, आपके पास तीन options है. 80,000 यूनिट्स बना के बेच दो, 90,000 यूनिट्स बना के बेच दो, या फिर आपकी कैपेसिटी पूरी एग्जॉस्ट करके 1 लाख यूनिट्स बना के बेच दो. व्हाट वुड यू प्रेफर? व्हाट वुड यू प्रेफर? जिसका प्रॉफिट ज़्यादा वो करूंगा मैं, सिंपल. अच्छा तुम बताओ तीनों में से कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा? नहीं, कॉस्ट तो निकाल ही देंगे, तीनों की कॉस्ट निकालेंगे, तीनों का रेवेन्यू निकालेगा, लेकिन क्वांटिटी देख के तो बताओ. यही गलत है. क्वांटिटी देख के नहीं, मैं कुछ भी बोलूं. व्हाई डिड यू चेंज द आंसर? क्वांटिटी देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज समटाइम्स इन ऑर्डर टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस. समटाइम्स यू हैव टू सेल मोर बाय इंक्रीजिंग योर प्रमोशनल कॉस्ट. एक सर्टेन लेवल के ऊपर आप मार्केट में नहीं जा सकते. मेरी बात ध्यान से सुनिए. देयर आर 2 लाख यूनिट सोल्ड इन द मार्केट. कितने? 2 lakhs. My share is 80,000. If out of 2 lakh units are sold by all the competitors, I am selling 80,000. That means, can I say 1,20,000 is sold by all my competitors put together? Higher na? Now, if I want to increase my share from 80,000 to 90,000, do you think there will be additional 10,000 customer पैदा होंगे मार्केट में? Boss, market size will remain same. Your market size will remain same. So if I want to increase my share from 80,000 to 90,000, I'll have to eat out someone else's share from 1,20,000 to 1,10,000. तभी जाके टोटल तो 2 लाख रहेगी. So in order to increase my share, I'll have to cut down. I'll have to eat out someone else's share. How will I do that? डिस्काउंट देने से जिसको नहीं चाहिए वो भी खरीद लेता है. It's a human psychology. 999. तो 999 पे क्रॉस मार के 69 में बेचा तो पब्लिक खरीद लेगा. लिटरली अगर ये सिर्फ 55 होता ना, ऐसा रख देते तो खरीदता नहीं पब्लिक. एग्जीबिशन में जाओ, वाज रखा है मस्त, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, 7,000. कोई देखेगा भी नहीं उसको. उसके ऊपर टैग मार देना एक 15,000 कैंसिल करके 8,999. अब तो 7,000 क्या 9,000 में भी बिकेगा. लोग इसको नहीं देखते, इसको देखते हैं. अच्छा 15,000 का है, 9,000 में मिल रहा है, 6,000 डिस्काउंट ले लेते हैं. एक्चुअली इट इज़ अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस ना. तो डिस्काउंट दे दो, पर प्रॉब्लम एक ही होगा कि डिस्काउंट दोगे तो सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट तो कम होगा ही. तो दूसरे का कस्टमर ढापने का एक और तरीका है अपने पास, मार्केटिंग, प्रमोशन. हायर द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर. वियतनाम का टूर अरेंज कर लो. फर्स्ट प्राइज वियतनाम टूर, सेकंड प्राइज XUV 700, थर्ड प्राइज रोलेक्स वॉच. खरीदता है लोग. गिफ्ट्स, स्पेशल प्रोग्राम रखो, रिफ्रेशमेंट, मूवी. पीपल गेट अट्रैक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. मैं क्या बोल रहा हूँ, आइदर योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल गो अप और योर सेल्स विल गो डाउन, और बोथ. इन बोथ द केसेज योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. सो ऐसा हो सकता है कि कभी कभार 1 लाख का टोटल प्रॉफिट 90,000 के प्रॉफिट से भी कम हो. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1 लाख का टोटल प्रॉफिट 90,000 के प्रॉफिट से भी कम हो. तो फिर ऐसी हरकत करने का क्यों? मार्केट शेयर.
आई वांट टू कैप्चर द मार्केट शेयर। आज प्रॉफिट कम है ना, लेट मी कैप्चर द मार्केट, फिर आराम से मैं धीरे धीरे सेलिंग प्राइस बढ़ा के पैसा वसूल कर सकता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी। तो ऐसा हो सकता है कि 90,000 का प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हो, तो मैं क्या करूँगा, आई विल प्रिपेयर बजट फॉर 80,000, 90,000, 1 लाख, तीनों लेवल के लिए बजट बनाऊंगा। तीनों का सेल्स माइनस तीनों की कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा तीनों का प्रॉफिट। अब इसमें से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी सिलेक्टेड। तो मैंने कितने लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए, लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन्स क्वांटिटी, तुम लोग ने पढ़ा होगा ना ये टर्म, लेवल ऑफ एक्टिविटी बुक्स में। लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन्स क्वांटिटी, ज़्यादा लोड लेने का नहीं। तो क्वांटिटी 80,000, 90,000, 1 लाख। ओके, सो देर आर 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज, मतलब देर आर 3 क्वांटिटी स्ट्रक्चर्स। इसमें से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी सिलेक्टेड। अगले साल मुझे वापस ये काम धंधा छोड़ के करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पहले से पता है मैं 90,000 पे हूँ। तो माई नेक्स्ट ईयर्स बजट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 90,000। माई नेक्स्ट ईयर्स बजट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 90,000। इफ माई नेक्स्ट ईयर्स बजट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 90,000, इट बिकम्स अ फिक्स बजट। लेकिन प्रीवियस ईयर में मैंने क्या किया, आई प्रिपेयर्ड अ फ्लेक्सिबल बजट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बजट फॉर मोर देन 1 quantity structure, it is flexible. If you are preparing budget for only 1 level, it is fixed. It is that simple. और आपको ये फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट के क्वेश्चन में अगर एक्चुअली मास्टरी चाहिए तो स्प्लिट योर कॉस्ट इनटू 2 पार्ट्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल पे वी फोकस ऑन पर यूनिट, बट फिक्स पे वी फोकस ऑन फिक्स पे भी फोकस ऑन। अच्छा, ये पर यूनिट हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, करेक्ट? सो इफ यू आर डीलिंग विथ वेरिएबल, फोकस ओनली ऑन पर यूनिट और पर आवर। इफ यू आर डीलिंग विथ फिक्स्ड, फोकस ओनली ऑन टोटल। आपको बात समझ में आई? अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आई तो वो भी मैंने कल सिखाया था 3 स्टेप में ब्रेकअप कैसे करने का, स्प्लिट वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो अल्टीमेटली बचा क्या रे लाइफ में, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। क्योंकि तीसरा अगर टाइप आता भी है, आपको पता है ना, तीसरा टाइप हम लोग रखते नहीं है, वी गो फॉर द ब्रेकअप इमीडिएटली जब एक में दोनों के गुण नजर आए। तो स्प्लिट करके क्या मिलेगा, वेरिएबल ना, तो भाई जाने दे ना कमीशन वेरिएबल के साथ और जाने दे सैलरी इधर फिक्स के साथ। तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 2 थिंग्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल के लिए वी आर सपोज टू फोकस ऑन पर यूनिट, फिक्स के लिए वी आर सपोज टू फोकस ऑन टोटल। आपको बात समझ में आई? अगर आपको चेंजेस करने हैं, देयर इज अ राइज ऑफ 10%, ओके, तो सिर्फ इतना ढूंढ लो कि वेरिएबल है या फिक्स्ड है। अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करना है तो चेंज सीपीयू एंड देन अप्लाई। अगर फिक्स्ड में चेंज दिया है तो सिंपली चेंज द टोटल। मैं जो बोल रहा हूं ना वो गोल्डन वर्ड्स है, हमेशा याद रखना। वेरिएबल कॉस्ट के लिए फोकस ऑन पर यूनिट और पर आवर, लोड लेना ही मत। चेंजेस है तो भी इन्हीं को चेंज करो and then apply quantity, automatically answer आएगा। But then if you are dealing with fixed cost, everything has to be done through total। चेंज है तो टोटल चेंज करो, चेंज नहीं है तो टोटल फॉलो करो, लेकिन डोंट फोकस ऑन सीपीयू। समझ में आया? फिक्स फ्लेक्सिबल इज मैनेजेबल। फंक्शनल बजट ना थोड़ा सा वियर्ड कैलकुलेशन आता है उसमें। मैंने एक चार्ट बना के दे रहा हूं, दुनिया का कोई भी फंक्शनल बजट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला मैंने? दुनिया का कोई भी फंक्शनल बजट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा हूं, मैं शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा हूं। How many meters of cloth should I purchase? ज्ञान नहीं, क्वेश्चन पूछो बिंदास। यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूं मैं कब से, क्वेश्चन पूछ, मैं बताता हूं ना आंसर। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या चाहता हूं तुम लोग से? आई वॉन्ट यू टू इंटरोगेट मी। तू ये बता, ये बता,
ताकि तुम लोग का थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? मुझे कितना मीटर क्लॉथ परचेज करना चाहिए? किसकी क्वांटिटी बताऊं? फिनिश गुड्स की. कितना बनाऊंगा? आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर क्वांटिटी इन सच अ मैनर दैट आफ्टर सेलिंग आई शुड हैव अ स्टॉक ऑफ 2000. और पूछो. बस ये चाहिए मुझको. सेल्स कितना है? 10,000 बेचना है. 10,000 शर्ट्स बेचने, और अभी अभी मैंने कहा कि 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो मुझे कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? योर फर्स्ट क्वेश्चन टू मी शुड बी हाउ मच आई वॉन्ट टू सेल. 10,000 बेचना है, 2,000 का स्टॉक चाहिए, 12,000 बना. वो बताना भूल गया मैं, 1,000 का पहले से स्टॉक पड़ा है मेरे पास ओपनिंग में. हाँ तो फिर 11,000 बना. पर ये तो बनाने का है ना, मुझे तो मटेरियल खरीदने की बात कर रहा हूं. अरे दिस इज योर क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड. मैंने आपसे पूछा क्लॉथ कितना खरीदूं. अगेन यू मे आस्क मी क्वेश्चंस. अरे बोल दो. 11,000 अभी क्या लिख के दूं? 11,000 बना रहा हूं, बोल तो दिया. और क्या चाहिए? कंजम्पशन पैटर्न इज नीडेड नाउ. One shirt requires 2 meters of cloth. How much should I buy? 22,000 I need for consumption. उसमें फर्क है. नहीं लॉस तो इसमें कवर हो गया ना. अरे 2 मीटर कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए, मतलब वही कटिंग शटिंग में लॉस उसमें से निकल जाएगा, उसका टेंशन मत लो. मैं कुछ और सोच रहा हूं. एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 11,000 शर्ट्स बनाने के लिए 22,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ नीड्स टू बी कंज्यूम्ड. तो 22 खरीद. लेकिन मेरे पास 8,000 का स्टॉक चाहिए मुझे कंजम्पशन के बाद, तो 30,000 खरीद. नहीं वो बताना रह गया. 5,000 का मीटर पहले से गोडाउन में पड़ा है. अरे तो 25,000 खरीद. दिस इज माई आंसर. यू अंडरस्टूड द स्टेप. वापस खेलते नया गेम. आएगा समझ में एकदम. एक बार वो चार्ट देखोगे ना तो भूल नहीं पाओगे. दूसरा, आई वॉन्ट टू सेल 15,000 यूनिट्स. हाउ मच शुड आई प्रोड्यूस? 15,000. अबे कुछ बोला ही नहीं मैंने. हाउ मच आई शुड प्रोड्यूस? 15. नहीं, I want stock of 6,000. How much should I produce? 21. 1,000 I already have. How much should I produce? I need 2 materials, A and B. I also need worker. बराबर? 2 किलो A चाहिए, 5 किलो B चाहिए एक यूनिट के लिए. अरे तो 20,000 के लिए I need 40,000 kgs of A to be consumed and 1 lakh of B to be consumed. कितना खरीदूं? 40,000 and 1 lakh. नहीं दोनों में 10,000 का स्टॉक चाहिए. ओके तो 50,000 and 1 lakh 10. अरे दोनों का 5,000 है मेरे पास, तो 45 and 1 lakh 5 multiplied by price will give me the answer. Not only this, 1 unit takes 3 hours. Okay, तो 20,000 will take 60,000 multiplied by rate. खत्म हो गया बात. चार्ट देख लो ध्यान से. पहले सेल्स बजट ढूंढो. मैं डाल देता हूं ग्रुप पे. प्रॉपर चार्ट बना हुआ है मेरे पास, ग्रुप पे डाल दूंगा. अभी टाइम वेस्ट मत करो, समझ लो अच्छे से. सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज. ऋषिता माय स्टूडेंट इट सीम्स. एक ही चीज याद रखनी है, सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज. सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज, और कुछ याद ही नहीं रखना है. सेल्स बजट विल गिव यू प्रोडक्शन बजट. सेल्स बजट विल गिव यू प्रोडक्शन बजट. कैसे? क्वांटिटी to be sold plus closing stock
माइनस ओपनिंग स्टॉक will give me production quantity. Array, is this correct? Acha, when I am writing closing stock and opening stock, obviously they are of finished goods. Huh? Of course I know, but of course there is a scope of error. Of course. अच्छा, एक बार आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी मिल गई तो आपके लिए स्प्लिट वाइड ओपन होगा हर्मस। देखो कैसे, आप कंजम्पशन ढूंढ लो। क्या ढूंढोगे? जैसे ही कंजम्पशन ढूंढ लोगे आपको परचेज मिल जाएगा। ये कैसे होता है बताता हूं। रॉ मटेरियल परचेज बजट, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम प्लस ऑफ कोर्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, उसको ऐड करके मटेरियल का ही ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो। क्या मिलेगी आपको? क्वांटिटी टू बी परचेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्वांटिटी टू बी परचेज। कोई डाउट? सीधा आंसर आ जाएगा क्या? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज, मटेरियल डन। अच्छा, प्रोडक्शन के बाद यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट आवर्स रिक्वायर्ड, और एक बार जो मुझे आवर्स मिल गए तो मैं लेबर बजट भी बना सकता हूं और ओवरहेड बजट भी बना सकता हूं, बिकॉज बोथ आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स। नहीं समझे? अभी तो दिया था एग्जांपल। अच्छा, एक बात बताओ, 10,000 बेचने, कितना बनाऊं? नहीं, कोई नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दी थी मेरे को, इतना ही है। 10,000 बेचना है, कितना बनाऊं? 10,000। 2,000 का स्टॉक चाहिए, उसके बाद 12,000। 1,000 पहले से है मेरे पास। ओके, तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 11,000 यूनिट्स। अच्छा, 11,000 यूनिट्स बनाने के लिए आई नीड 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स, ए एंड बी। ए रिक्वायर्स 3 आवर्स, बी रिक्वायर्स 4 आवर्स। तो 11,000 इंटू 3, 11,000 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक का रेट, मल्टीप्लाई ए का रेट, मल्टीप्लाई बाय बी का रेट। आपको समझा क्या बोला मैंने? ए कितना घंटा लेता है, बी कितना घंटा लेता है। तो 11,000 इंटू 3 इंटू ए का रेट, 11,000 इंटू 4 ऑफ कोर्स 44 मल्टीप्लाइड बाय बी का रेट। लेकिन ओवरहेड्स के लिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वगैरह, मेन विमेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 घंटा लेने का एक यूनिट का 11,000 यूनिट्स विल टेक 77,000 आवर्स in terms of electricity multiplied by rate। ओवरहेड बजट भी आ गया बाबू। आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों मिलेगा इन एडवांस। दैट इज व्हाई इट इज बजट। आपको पैटर्न समझा मैंने क्या बोला? यू हैव टू गो फॉर दिस। सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज। सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स, लेबर। सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स, ओवरहेड्स। मतलब सेल्स प्रोडक्शन तो कंफर्म स्टेप है आपका। इट्स लाइक 12th पास। तो सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, 12th तो पास होना ही चाहिए। समझा? एब्सोल्युटली कोई भी क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देना। अभी जाके घर पे सब सारे सम्स जो आपने अभी रिस्पेक्टिव जिधर भी पढ़े होंगे इस फॉर्मेट में डाल के सॉल्व करके देखो। अब इसमें भी ये सब कुछ तब होगा जब सेल्स क्वांटिटी होगी।
अब सेल्स क्वांटिटी ढूंढने के लिए भी देयर इज अ स्टैंडर्डाइज मेथड. 90% केसेस में it will be given. They will give you sales quantity. Simply pick up from the question and use it. या फिर ऐसा हो सकता है they'll give you sales. Company is estimating sales of rupees 10 lakhs at a budgeted selling price of 100. Okay, तो sales 10 लाख, budgeted selling price 100. 10,000. किसी एक को भी ऐसा नहीं लगा ना कि 10,000 कैलकुलेट करके बताऊं सर को, बैठे इधर 10 लाख का सेल्स, 100 रुपये रेंद हो गया. 10 लाख का सेल्स चाहिए, 100 रुपये का सेलिंग प्राइस होने वाला है, तो 10,000 यूनिट बेचने. अच्छा, समटाइम्स दे गिव यू सेल्स and they give you weird cost structure, materials so much, labor so much, overhead so much. Company estimates profit of 20% on sales. Profit भी देते हैं. अबे तो कॉस्ट होगी आपके पास, तो एक यूनिट की कॉस्ट शीट बनाओ. एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट, एक यूनिट की लेबर कॉस्ट, एक यूनिट का ओवरहेड्स, एक यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड, एक यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड, एक यूनिट की टोटल कॉस्ट मिलेगी. प्रॉफिट ऐड करो, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस मिलेगी. और जैसे ही आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी बाबू, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द सेकंड सिनेरियो. फिर वापस बैठ के सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करो, क्वांटिटी मिल जाएगी. इंटर लेवल पे जनरली इसके अलावा 99% सम इसमें सॉल्व हो जाते हैं. 1% में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, वहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. 1%, बट बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. जैसे हमने आपने डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, BB IC08 IC8, वो 1% पे आता है, जहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बना के आंसर ढूंढते हो. बट बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, क्वांटिटी सोल्ड दी है क्या, नहीं दी है तो सेल्स ढूंढो और सेलिंग प्राइस ढूंढो. सेलिंग प्राइस भी नहीं दी, कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया, ओके, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर ले लो, प्रॉफिट ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी. सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, सेल्स होगा, सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड मिल जाएगी. जैसे ही क्वांटिटी सोल्ड मिली, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दो, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस मिल जाएगी. और एक बार जब मुझे प्रोडक्शन मिल गया तो फिर क्या है, उसके बाद बैठ के कंजम्पशन निकालो. ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग विल गिव यू परचेस क्वांटिटी, मल्टीप्लाई दैट विद प्राइस, यू विल गेट परचेस कॉस्ट. प्रोडक्शन मिला, मल्टीप्लाई बाय आवर्स रिक्वायर्ड करो, लेबर भी ढूंढ सकते हो, ओवरहेड्स भी ढूंढ सकते हो. नथिंग विल बी आस्क्ड बियॉन्ड दिस इन बजटरी कंट्रोल. कोई शक? ठीक है, तो बहुत हो गया आज के लिए. फिर कल क्या करना है, विल स्टार्ट विथ मटीरियल. पहले मटीरियल करते हैं, देन विल टेक अप सर्विस. सर्विस में वो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, कमर्शियल टन किलोमीटर्स एक बार करवा देता हूँ. वो हल्सर ओवन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन है. तो स्टैंडर्ड मार्जिनल टच कर लेंगे कल, बेटर होगा. एंड संडे को प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेंगे, तो दैट विल बी बेटर फॉर अस. तो एक बार पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग दर करेंगे, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल दैट यू हैव इन योर माइंड, एंड हाउ टू डील विद द आंसर. चलो फिर मिलते हैं आराम से. क्वेश्चन प्रैक्टिस संडे, रेहान. हाँ, कल मैं फिक्स भी करवा दूंगा, फिक्स ओवरहेड कल करवा देंगे. यस ऋषिता. तो सबका टैली नहीं हुआ ना, तो फिर वो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना, इतना गलती कैसे हो सकता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन. चलो गाइस, बाय बाय.